आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अलग से अपलोड कर दिया है। साथ में दोनों वीडियो करने पे वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। इसीलिए मैं अलग-अलग करके दोनों पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2 को अपलोड कर रहा हूँ। और ये एक रिएक्शन वीडियो है जो सच बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरीके से अपने मज़हब में आने की दावत देने वाले लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो सीधे चलते हैं उस वीडियो पे जिसकी मैं आज बात करने जा रहा हूँ और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है। यदि आप सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेम टाइटल के आगे P1 भी आप खोज के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये हजरत हैं और साथ में इनके कोई चेले वेले बैठे हुए हैं। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप देखिए, फिर देखेंगे हम लोग कि असल बात क्या है। प्ले कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यही देखिए वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 6। ये युद्ध कांड की बात कर रहे हैं, सर्ग 48 श्लोक 10। चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 10। तो यहाँ पर एक लड़की बैठी थी, औरत थी जिसकी निगरानी में सीता थी। तो उससे बातचीत होते हुए सीता अपने आप को बोल रहे हैं अपनी तारीफ। एक लड़की बैठी थी साथ में, ये त्रिजटा की बात कर रहे हैं, बोल नहीं पाए होंगे नाम। और सीता माँ का नाम किस कदर लिया इन्होंने, ये भी सुनिएगा ध्यान से। कर रहे हैं अपने आप के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। उस औरत को बोल रहे हैं कि माई टेम्पल्स, माई आईज, माई आर्म्स, माई फीट, एंकल्स एंड द थाइज आर homogeneous and well proportionated. My fingers have a well-rounded and glossy nails, having the right length. आगे के वर्स में आता है my breasts are close to each other. Other fully देखिए, फिर से बैकग्राउंड में उस आदमी ने ओए होए होए किया। वो अपनी माँ और अपने बहनों को भी देख के ऐसा ही करता होगा। developed and have a depressed nipples. My navel is deeply indented. My flanks and bosoms are well formed. देख लीजिए, इस तरह से ये दावत दे रहे हैं। आगे भी वीडियो में प्ले करूंगा, मगर पहले ये देख लें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इनकी बुद्धि में बात घुसती क्यों नहीं है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ वाल्मीकि रामायण में, गीता प्रेस की। मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये युद्ध कांड की बात चल रही है और ये मैं कॉन्टेक्स्ट समझा दूं आपको पहले। त्रिजटा जो थी वो उनको सीता माँ अपनी माँ के तरह मानती थी। वो अच्छी थी, हालांकि वो थी राक्षसी श्रेणी की, मगर वो उनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा था सीता माँ के साथ। तो ये बैकग्राउंड ये चल रहा है कि यहाँ पर सीता माँ को बताया जाता है कि युद्ध के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है और उस प्रसंग में अपने मन की बात सीता माँ त्रिजटा जी से बता रही हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है सेकंड वर्स में। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सद्वा बताया था। मतलब जो लोग ज्योतिष थे, जो उसमें बता रहे थे कि जब ये छोटी थी कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, उस समय उनको बताया था कि इनको पुत्र मतलब बच्चे भी होंगे और ये विधवा नहीं होंगी। आज श्री राम के मर जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए। मतलब ये बता रहे हैं, मतलब ये बता रही हैं सीता माँ, क्योंकि इनको बताया गया था कि भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि एक झूठ बात थी। तो उस पे ये अपने मन की व्यथा बता रही हैं। टाइटल में भी आप देख सकते हैं, सीता सीता का विलाप। और त्रिजटा उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने की विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा आना। मतलब ये बात चल रही है जो कि श्री वाल्मीकि जी अपने थर्ड आई से देख के बता रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वर्स नंबर 7 पे, जो कि इन्होंने बहुत ही शातिरता से छोड़ दिया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत
मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती। मतलब ये बता रही हैं, अपने लक्षणों की बात कर रही हैं, उसी का डिस्क्रिप्शन देंगी वो आगे चल के। और ये बात 2 लेडीज़ के बीच में हो रही है। भाई, कुछ मान्यताएँ होती हैं कि एक जो शुभ चीज़ें कैसी होती हैं शरीर में और अशुभ चीज़ें कैसी होती हैं। ये अलहदा डिबेटेबल टॉपिक है, मगर कॉन्टेक्स्ट तो समझिए। वो अपने फीचर्स के बारे में नहीं बता रही हैं। वो ये बता रही हैं कि जिस तरीके से उनको बताया गया था कि एक शुभ नारी जिस तरीके से होती है, ऐसी नारी जो हमेशा कभी विधवा नहीं होती, उसके लक्षण जो बताए गए थे उन्हें, जो साइंस बताए गए थे, वो सब उनके पास हैं। और जितने नेगेटिव साइंस हैं, वो बहुत गौर से देखने के बाद भी वो अपने बॉडी में नहीं खोज पा रही हैं। ये बात चल रही है। इसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने सिर के बाल की बात की, भौं की बात की, पिंडलियों की बात की और दाँत की बात की, नेत्रों की बात की, पैर की बात की, जाँघ की बात की, उँगलियों की बात की। तो ये सब साइंस बता रही हैं। मगर किस तरीके से आपके सामने ये चीज़ें रिप्रेज़ेंट की जा रही है, परोसी जा रही है, वो गौर करने वाली बात है। मेरा मकसद यहाँ बहुत सिंपल है। मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा मासूम व्यक्ति जो इनकी वीडियो के झांसे में आ जाए, जो इनकी जो चाल है, जो कारस्तानी है, उसके झांसे में आ जाए, वैसे लोगों को बचाने के लिए मैं ये स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया और ये बात जो बता भी रही हैं, हाँ, यहाँ पे ज़िक्र हुआ है स्तन का। तो ये भी एक साइन की बात है और ये बात 2 लेडीज़ के बीच में हो रही है। ये तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे यहाँ साइंस की बात होती है कि आपकी बॉडी एक आदमी के साइंस की बात भी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक औरत के साइन की बात भी होती होगी, कि एक प्रॉपर जो शुभ लक्षण होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, तो वो बात हो रही है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि किस तरीके से वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं बातों को, उससे अंतर आ जाता है, कि वो किस तरीके से बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप आगे का भी इनका सुनिए कि किस तरीके से ये इनकी भाषा शैली देखिए आप। मैं फिर से आपको ले चलता हूँ इनके वीडियो पे। आगे क्या बोला है इन्होंने? की भाषा है, किस तरह के डायलॉग्स है। सीता मैया बोल रही है वाल्मीकि रामायण में अपनी बॉडी का डिस्क्रिप्शन देते हुए कि मैं इस तरह से हूँ। बॉडी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये इनकी रेस्ट्रिक्टिव सोच है। वो कंपेयर कर रही हैं जो साइन एक आइडियल साइन बताए गए हैं, जो उनको ये बताया गया था कि ये शुभ चीजें हैं, वो उससे कंपेयर कर रही हैं। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती। पता नहीं कौन सा ट्रांसलेशन लेके आप उस पे क्रांति करने चल दिए। अगर आपको सच में डिबेट डिस्कशन करना है, तो ऐसी किताबें पकड़ें जो कि एक्सेप्टेबल किताबें हों। गीता प्रेस का नाम मैं बार-बार बोलता हूँ, उसकी किताबें लेके आएँ, चौखंबा की किताबें लेके आएँ और बात करें। सुनिए आगे इनकी बातें। मेरी हालत ऐसी हो गई, डिप्रीव्ड निपल्स है, ब्रेस्ट आर क्लोज टू ईच अदर, एक तरह झुके, मतलब इस तरह से बैठी हुई हूँ मैं। क्या क्या किस तरह से आप ये दर्शाएंगे वाल्मीकि रामायण में? समझ में आ रही है क्या बताना चाह रहे हैं? और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बदनसीबी है कि हम अपनी किताबें खोल के देखते ही नहीं हैं। हाँ, इनके ऐसा करने से बहुत से लोग खोल के देख रहे होंगे तो एक पॉजिटिव चीज़ भी है। लेकिन कुछ लोग जो बिना क्रॉस चेक किए इनकी बातों में आ जाएँगे, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करें कि उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आगे देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। यही चीज आदि पुरुष में नहीं बताया है। आदि पुरुष जो है वाल्मीकि रामायण को सेव कर लिया है, बचा लिया है। अगर वाल्मीकि रामायण को बचाने की ज़रूरत है नहीं, आपको बुद्धि की ज़रूरत है। थोड़ी बुद्धि आपके अंदर आएगी, तो बेहतर होगा। और दूसरी बात, कहीं पे ये नहीं कहा गया कि आदि पुरुष वाल्मीकि रामायण के ऊपर बनी है। ये वाल्मीकि रामायण का ही प्रसंग है उसमें, रामचरितमानस का ही प्रसंग है, कंबन रामायण का ही प्रसंग है और इन सब में क्या अंतर है उस पे भी किसी दिन मैं बात कर लूँगा आपसे। इस तरह के डायलॉग अगर पर्दे पे होते तो क्या होता था, आप सोचिए। उफ उफ, पर्दे इमेजिन ना करवाएं सैम भाई, प्लीज आप
बार बार बोल के पर्दे पर होते तो ऊपर से ये माय ब्रेस्ट आर क्लोज टू पर्दा, उफ। ऐसी चलाना है यार, तौबा भाई। एसी चलाना भाई। इनकी माँ, इनके इनकी बहन इनके आसपास बैठी होंगी, इसीलिए इनको एसी की जरूरत पड़ रही है, इनको गर्मी लग रही है। तौबा। ऊपर से आदि पुरुष रिलीज भी जून में कर दी है उन्होंने, लेने के देने जी। जी, इनकी भाषा शैली देखें। खैर, इनकी गलती नहीं है, इनके यहाँ तो ये नॉर्मल है। इनका पूरा जो आखिरत है वो इसी पे टिका हुआ है कि वहाँ जाएँगे और उन्हें तरह-तरह की चीज़ें मिलेंगी। हालाँकि देखिए, मैं किसी के फेथ पे सवाल नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, कोई समझदार व्यक्ति का मानना ये होगा कि फेथ कैन नॉट बी डिबेटेड। तो मैं उस पे डिबेट नहीं करता हूँ, लेकिन इनकी सोच बता रहा हूँ आपको कि इनकी सोच किस तरीके से उसी लाइन में अलाइन हो चुकी है। कि अपने माँ, जिनको हम माँ बोलते हैं, और हो ना हो इनकी भी माँ ही होंगी वो, क्योंकि अगर 3, 4, 5 पीढ़ी पीछे जाएँगे, तो कहीं न कहीं से ये भी उसी जड़ के निकले हुए हैं। ख़ैर, मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ ऐसी बातों से, लेकिन थोड़ा मैं जज़्बाती हो जाता हूँ। नहीं, लेकिन मैं इसलिए बचना चाहता हूँ कि मेरे सच में कुछ अच्छे दोस्त हैं, जो सच में इस्लाम में तो हैं, उनके मज़हब में तो हैं, मगर अच्छे हैं। लेकिन ये लोग किस तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, अगर ये लोग डिस्क्राइब करेंगे, रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इस्लाम को, तब तो मैं इस्लाम को अच्छा नहीं समझता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन अच्छी बात ये है कि मेरे पास कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, इसीलिए मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि कुछ मानवता है उनमें। तो आपका अब ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप आगे तक पहुँचाएँ, अपने प्रियजनों तक पहुँचाएँ। इसका पहला पार्ट भी अपलोड हो चुका है, वो आप देख लें। इसको मैं 1 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, 1 या 2 दिन बाद, उसको भी देख लीजिएगा। और जो मैं अपने वीडियो के एंडिंग में हर दफ़ा बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको। हिंदुस्तान में और ऐसे सारे सभी सेक्युलर कंट्रीज़ में प्रीचिंग अलाउड है, अपने धर्म का प्रचार अलाउड है। मगर कल को ये चेतावनी ही समझ लीजिएगा, कल को हिंदुस्तान में अगर प्रीचिंग बंद हो जाती है, बंद कर दी जाती है, बैन कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार ऐसे लोग होंगे, इन जैसे लोग होंगे, जो कि सस्ते ज़ाकिर नाइक बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो भागा हुआ है, ये भी कहीं न कहीं भागे ही हुए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन सस्ते ज़ाकिर नायक बनने की कोशिश में ये लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे से अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता के प्रचार करते हैं, उनको भी पिसवा लेंगे, उसी तरीके से जैसे गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है। बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों तक, अपने भाई-बहनों तक, जो अभी कम ऐज के हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उन तक पहुँचाएँ। बहुत धन्यवाद।